अपने आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल बनाने की विधियां। और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कई बार आता है कि एल्कोहल बनाने की किन्हीं 2-3 विधियों या 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहली विधि पढ़ने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड की जलीय कास्टिक सोडा से क्रिया द्वारा। तो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? RX, कास्टिक सोडा NaOH। कैसा NaOH? एक्वस यानी जली। तो क्या बन गया? ROH प्लस NaX। तो ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि। एल्किल हैलाइड की NaOH से क्रिया कराएंगे और एल्कोहल बन जाएगा और सोडियम हैलाइड बन जाएगा। तो इस R की जगह आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई पहली विधि। दूसरी विधि क्या है? एल्कीन के जल योजन द्वारा। एल्कीन के जल योजन द्वारा। एल्कीन का जल योजन, एल्कीन का मतलब होता है RCH+CH2, यानी जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन कहते हैं। और जल योजन का मतलब इसकी जल से क्रिया करा दीजिए, और ये क्रिया कराई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो जल को हम लिख देते हैं इस टाइप से, H बॉन्ड OH, H पे प्लस OH पे माइनस। तो एल्कीन का जल योजन जो होता है वो मार्कोनी का नियम के अनुसार होता है, यानी नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम है और H यहां पे जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? RCH OH CH3। तो याद ये रखना है कि एल्कीन का जल योजन मार्कोनी का नियम से होता है। तो दूसरी विधि हो गई आपकी एल्कीन के जल योजन द्वारा हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल। अब पढ़ते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि है प्राथमिक एमीन की। प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा। नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन की क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ। प्राथमिक एमीन RNH2, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। तो बनता क्या? अल्कोहल ROH N2 और H2O। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया कि OH आ कहां से गया, तो इसको समझाने के लिए उसको ऐसा समझा देंगे। RNH2 प्लस इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं O डबल बॉन्ड NOH। ये बात आप याद करिए कि O हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, N 3 बॉन्ड बनाता है और C 4 बॉन्ड बनाता है। तो N के 3 बॉन्ड हो गए, O के 2 हो गए। तो जब रिएक्शन होगी तो H2O निकल जाएगा ऐसे, ये N में N जुड़ जाएगा, N2 हो जाएगा और OH आगे जुड़ जाएगा। ROH प्लस N2 प्लस H2O। तो इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं आप। R की जगह CH3 लगा दीजिएगा और C2H5। तो इसके 2 एग्जाम्पल बना के भी दिखाए जा सकते हैं एग्जाम में। तीन विधि हो गई आपकी, अब चौथी और लास्ट। कार्बोनिल यौगिकों की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया द्वारा। तो कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक वे होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप पाया जाता है। जिन यौगिकों में C डबल बॉन्ड O होता है उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। ये कौन कौन से होते हैं? तो अगर मान लीजिए दोनों वैलेंसी H के द्वारा सेटिस्फाई कर दें तो इसको हम लिखेंगे SCHO एल्डिहाइड। एक वैलेंसी R से एक वैलेंसी H से, तो क्या लिखेंगे? RCHO एल्डिहाइड। दोनों वैलेंसी R के द्वारा तो RCOR कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक जब रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, तो पहले में कार्बोनिल यौगिक क्या लेते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे?
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, यानी SCHO, इट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा इस टाइप से, तो एक वैलेंसी C खाली हो गई, एक वैलेंसी O खाली हो गई, C से जोड़ देंगे R को और यहां जोड़ देंगे MgX, और फिर जो ये बनेगा इसका जल अपघटन कराया जाएगा, यानी जल से क्रिया। जल में थोड़ा आम्ल मिलाएंगे और H यहाँ पे लिख देंगे, जल को हमने ऐसे लिख दिया, H2O को HOH करके लिख दिया, तो क्या निकलेगा MgOHX। Mg की दो वैलेंसी होती है, एक OH से और एक X से, और ये हो जाएगा RCH2OH, R और ये CH2 और ये OH। तो इस तरीके से गिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बन यौगिक से क्रिया करेगा तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, यानी प्राथमिक अल्कोहल। ओके, थैंक यू।